मामला झांसी का है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर सर्कुलेटिंग क्षेत्र में पूर्वी दिशा में मल्टी फंक्शनल इमारत और परिचालित पार्किंग के संचालन से कुछ काले कारोबारियों की नींद उड़ गई है। हर दिन व्यापारियों की हर हर गंगे और दूसरी ओर कानून की सख्ती से सफ़ेद पोश नंगे हालात दिन प्रतिदिन विकराल रूप ले रहे हैं। रेल प्रशासन और फूड कोर्ट मार्केट के दुकानदारों के बीच पाले खिंच चुके हैं। बीते दिन फिर से आरपीएफ भारी दल बल के साथ दुकानों को बंद कराने पहुंचा। इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी भी आरएलडीए के नियम निर्देशों और मुआहदा के प्रपत्रों को परखने में लग गए। फिलहाल तो आरपीएफ फोर्स को उल्टे मुँह लौटना पड़ा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अब इमारत की दुकानों को स्थायी रूप से सील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, संभावना है कि इस इमारत को ढहा कर नए सिरे से इसका निर्माण हो। इस मार्केट की अहमियत इसलिए ज़्यादा आंकी जा रही है क्योंकि 24 घंटे में लगभग 50,000 यात्रियों का आवागमन रेलवे स्टेशन पर होता है और स्टेशन पर अवैध कारोबार की सफाई से बिक्री कई गुना बढ़ गई है। ये बात रेल की खाकी फौज के लिए आय के ऊपरी कमाई बंद होने से कम नहीं है। बस यही सब सिस्टम में लाने के लिए दुकानदारों की हट उनके लिए नाकामयाबी का सबब साबित हुई। दुकानदार अच्छे से जानते हैं कि उनकी कमी क्या है। सवाल खड़ा होता है कि जब एमएफसी बिना निर्माण कार्य पूरे हुए और उसको जब तक आरएलडीए से निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी व्यापारिक गतिविधि शुरू नहीं की जा सकती। फिर दुकानों में धड़ल्ले से व्यापार प्रारंभ कैसे हुआ, यह सवाल बड़ा है। आखिर रेल विभाग के निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर ही दिए। वही हुआ जैसे अखिलेश यादव ने दीपनारायण से मुलाकात की तो, लेकिन बाद में जो हुआ वह सब जग जाहिर है। उसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री की मंडली ने ढोल नगाड़े बजाकर दुकानदारों का नेतृत्व करते हुए झांसी रेलवे स्टेशन पर राजनीतिक भाई जरूर बटोरी, लेकिन आफत का पहाड़ दुकानदारों के लिए खड़ा कर दिया। अब नोटिस जारी होने से एक चर्चित बुंदेलखंड ट्रेवल्स को भी कार्रवाई की जज से कोई नहीं बचा पाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक जितने भी उतार चढ़ाव देखने को मिले उसमें इस ट्रेवल्स माफिया की दुकान कभी बंद नहीं हुई। अब देखना रोचक होगा कि रेल नियमों से व्यापार होगा या हुड़दंग से दुकानदार सफल होंगे। फिर भी एक बात साफ है कि प्रशासन से लड़ना मतलब अपने सर पत्थर मारने से कम नहीं होता। इसलिए एक सप्ताह का इंतजार कीजिए और फिर समझ आएगा कि काम सिस्टम से होगा या फिर माफियागिरी से। चर्चा है कि बाबा के राज्य में गुंडा और बदमाशों से कोई नरमी नहीं बरती जा रही। फिर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन भी तो बाबा के राज्य का ही अहम हिस्सा है। कि जो फोर्स है जिसका काम यात्रियों की सुरक्षा है, ना कि व्यापारियों को परेशान करना, उनका ये रूप हमें सामने देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आरपीएफ पुलिस मतलब ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं तो फिर आप आगे क्या कदम होगा आपका? नहीं, हम लोग तो यहाँ हैं इनके संग। इन जब तक जाएंगे नहीं, अगर इनको बंद करना तो हमें भी संग में बंद करते हैं। कोई उठाई गिरे थोड़ी है। झांसी के नागरिक हैं, व्यापारी हैं, इनके टैक्स से सरकारें चलती, चाहे जो जीएसटी देते, इनकम टैक्स देते, उससे सरकारें चलती। और इन्हें इस तरह से प्रताड़ित करना और जबरदस्ती हर दुकान पे चेकिंग करने का आपको राइट्स किसने दिया? तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क के अंदर का अतिक्रमण इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर एक आदमी ने पैसे दिए, वो इंटाइटल है, उसको किसी भी आधार पे वहाँ से दबाव डालना सिर्फ इस वजह से कि वो इनके सिस्टम में नहीं आ रहे। तो ये सिस्टम में आने वाले लोग मंत्री जी, सिस्टम होता क्या है? सिस्टम इनका, अब ये इनसे पूछिए, इनकी जो सिस्टम है उस सिस्टम में ये कभी नहीं आएंगे। ये कोई स्टेशन पे पूरी सब्जी बेचने वाले मंत्री जी सवाल ये है कि सिस्टम की परिभाषा तो समझाइए, सिस्टम क्या होता है? देखिए, सिस्टम होता है बाजरा देखो, एक चीज हम आपको बताएं, जो भी इनके नियम कायदे कानून है, मान लो ये स्टेशन पे जो माल बेचते हैं उनके लिए इनके जो नियम कायदे कानून है वो इस पे लागू नहीं होंगे। अब उसमें वैध अवैध में आप जो करते हो, यहाँ सब वैध है, यहाँ का कोई दुकानदार अवैध नहीं है। और अगर और कोई इनके कोई फूड का मैटर है तो वो आरपीएफ का काम नहीं है। इनका अगर किसी सैम्पलिंग का काम है, सबके अलग अलग विभाग हैं, या ये कहते हैं कि सब काम यही कर